हेलो डियर, आज अपन डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट कैसे बनता है, डेफिनेशन देखते हैं फर्टिलाइजेशन की। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम का, यहाँ पे ओवम होगा, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होना ही फर्टिलाइजेशन है। और फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस मतलब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होना, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ओवेरी में, फैलोपियन ट्यूब में, यूटेरस के द्वारा। 300 से 400 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट हुए ड्यूरिंग क्वार्टर साइड के द्वारा, वेजिनल रूट से फैलोपियन ट्यूब में गए, उसमें से 300-400 स्पर्म ही एम्पुला पर रीच्ड होंगे, क्योंकि बाकी सारे के सारे वेजिनल रूट का पीएच एसिडिक होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एम्पुला पर आ जाएंगे और ओवेरी से सेकेंडरी ओसाइड रिलीज होगा। मेंस्ट्रुएशन के दौरान वो पिकअप करेंगे, फिमरिया पिकअप करेंगे सेकेंडरी ओसाइड को एम्पुला पर, और उनके टेक प्लेस फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जाइगोट बनना स्टार्ट हो जाएगा और वापस ये यूटेरस की तरफ आ जाएगा और इम्प्लांट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप फर्टिलाइजेशन को। एट 14 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन साइकिल के, फर्टिलाइजेशन के 14 डे पर सेकेंडरी ओसाइड रिलीज होगा। ओवेरी से सेकेंडरी ओसाइड, ये देखो सेकेंडरी ओसाइड से रिलीज होंगे ओवम। फिमरिया पिक्ड अप ओवम बाय स्वीपिंग मूवमेंट। फिमरिया, ये देखो फिमरिया होती हैं अंगुलियों की तरह, फिमरिया होती हैं, स्वीपिंग मूवमेंट के द्वारा पिकअप करेंगे ओवम को, आगे की तरफ मूवमेंट होता रहता है। बाय पेरिस्टाल्टिक एंड साइलेरी मूवमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स के, पेरिस्टाल्टिक और साइलेरी मूवमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ओवम रीच टू एम्पुला, ओवम रीच हो जाएंगे एम्पुला पर ड्यूरिंग क्वार्टस एड के द्वारा। 300 से 400 मिलियन इस पर इजैकुलेट हो गए, ओनली 300 से 400 रीच टू फैलोपियन ट्यूब पर ही रीच्ड होंगे, बाकी सारे के सारे वेजिनल रूट का पीएच एसिडिक होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओवम रिलीज करेंगे एक कीमो अट्रैक्शन केमिकल होता है जो स्पर्म को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, देखो अट्रैक्ट स्पर्म टूवर्ड ओवम, स्पर्म गोज अंडर कैपिसिटेशन प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होती है, स्पर्म जाएंगे कैपिसिटेशन के प्रोसेस की तरफ, ये 6 से 7 आवर्स में होती हैं। मतलब कैपिसिटेशन प्रोसेस क्या होती है, स्पर्म के हेड पर अपन मान सकते हैं आगे की तरफ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, वो हट जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैपिसिटेशन प्रोसेस, या बोल सकते हैं अपन हेड कंडीशनिंग। ये देखो सबसे ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी थी कैपिसिटेशन की, प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, मतलब प्रिपेयर होना फर्टिलाइजेशन से पहले, दैट इज कॉल्ड एज कैपिसिटेशन या हेड कंडीशनिंग। कैपिसिटेशन कहलाता है। कैपिसिटेशन कैसे होता है, रिमूव्ड ग्लाइकोप्रोटीन बाय कैपिसिटेशन के द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन रिमूव हो जाएंगे, हेड कंडीशनिंग हो जाएगी स्पर्म की। देन व्हेन स्पर्म टच टू जोना पॉलीसिडा प्रोटीन पर, जोना पॉलीसिडा प्रोटीन होता है, स्पर्म उस पर टच करेंगे, ये जोना पॉलीसिडा प्रोटीन 3 प्रोटीन रिलीज होंगे, रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन हो जाएंगी उन दोनों में। मतलब एक्रोसोमल रिएक्शन कैसे होती हैं ये देख लो। फॉर एग्जांपल ओवम से इसकी हेड कंडीशनिंग हो जाएगी स्पर्म की, तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम रिलीज होंगे, लाइक हाइलुरोनिडेज और ट्रिप्सिन एंजाइम रिलीज होंगे। एट इट हेल्प्स टू पेनेट्रेट जोनस पॉलीसिडा प्रोटीन होता है ओवम में, उसको पेनेट्रेट करेंगे मतलब तोड़ेंगे। एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड जोना पॉलीसिडा प्रोटीन पर एंट्री होगी स्पर्म की, एंट्री पॉइंट नाउन एज ओलेमा, दैट इज कॉल्ड एज एंट्री पॉइंट, मतलब स्पर्म का जोना पॉलीसिडा प्रोटीन पर एंट्री होना ही, उसके एंट्री होने को ही अपन बोलते हैं ओलेमा, या अपन बोल सकते हैं एंट्री पॉइंट को अपन बोल सकते हैं ओलेमा। आफ्टर एंट्री द साइट इज क्लोज, एंट्री हो गई एक बार ओवम या स्पर्म का मेल हो गया, तो बाकी सारे का सारा उसका जो दूसरे स्पर्म होंगे उनके लिए एंट्री बंद हो जाएगी, नाउन एज ओलेमा ब्लॉक बोल सकते हैं अपन। आफ्टर एंट्री द साइट इज क्लोज, एक बार स्पर्म अंदर चला गया जोना पेलुसिडा में तो उसका एंट्री पॉइंट बंद हो जाएगा, नाउन एज ओलेमा ब्लॉक, जोना हार्डनिंग या जोना रिएक्शन अपन बोल सकते हैं। ये एंट्री हो गई, उनके बाद में स्पर्म और ओवम की फ्यूजन हो गया। व्हेन स्पर्म टच टू सेल मेम्ब्रेन, स्पर्म टच करेगा ओवम की सेल मेम्ब्रेन पर, तो 2 कंडीशन होगी, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगी, रिलीज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिलीज होंगे, और मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी, डेफिनेटिव ओवम प्राप्त होगा उसमें, और इसमें क्या होगा, रिलीज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल होता है, क्लोज द रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स को क्लोज कर देती हैं टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, मतलब जोना पॉलीसिडा की एंट्री बंद होना
टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, मतलब अदर स्पर्म नहीं आ सकते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रो न्यूक्लियस, मैंने बताया ना अभी, फ्यूजन ऑफ प्रो न्यूक्लियस ओवम एंड स्पर्म का फ्यूजन हो गया, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट। ओवम और स्पर्म का ही फ्यूजन होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जिसे जाइगोट बनेगा, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। दिस प्रोसेस इज नाउन एज 0 हावर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये प्रोसेस कहलाती है 0 हावर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं हावर्स, 0 हावर्स, 16 हावर्स कैसे होती हैं, सेल कैसे बनती हैं। ये तो अपना हो गया जाइगोट कैसे बना, फ्यूजन कैसे हुआ, फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखो 300 से 400 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट हुए फैलोपियन ट्यूब पर, ओनली 300 से 400 स्पर्म ही गए एम्पुला पर, रीच्ड हुए ओवेरी से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुए जो एम्पुला पर टेक प्लेस हो गए एट द 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकेंडरी ओसाइट रिलीज फिमरिया पिक्ड अप ओवम बाय स्वीपिंग वुमेन के द्वारा। ये डायग्राम आप याद कर लो ना, तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा, आप अपने मन से भी लिख सकते हो कैसे कैसे होता है। फिमरिया पिक्ड अप ओवम बाय स्वीपिंग वुमेन बाय पेरिस्टाल्टिक एंड साइलरी मूवमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब के पेरिस्टाल्टिक एंड साइलरी मूवमेंट होने की वजह से ओवम रीच टू एम्पुला, ओवम सेकेंड ओसाइड रिलीज हुआ तो पिकअप फिमरिया कर लिया और एम्पुला पर आ गया। ड्यूरिंग कोइटस एक्ट के दौरान 300 से 400 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट हुए, ओनली 300 से 400 रीच टू फैलोपियन ट्यूब पर 300 से 400 ही आए। एक ओवम रिलीज हो गया, वहाँ से एक कीमो अट्रैक्शन केमिकल रिलीज होगा जिससे अट्रैक्ट करेगा ओवम अपनी और स्पर्म को, अट्रैक्ट स्पर्म टूवर्ड ओवम। स्पर्म गोज अंडर कैपिसिटेशन प्रोसेस, कैपिसिटेशन प्रोसेस की तरफ गोज कर आगे जाएगा। स्पर्म कैपिसिटेशन की प्रोसेस 7 से 7 आवर होती है, मान ली 6 से 7 आवर में। कैपिसिटेशन प्रोसेस क्या होती है, हेड कंडीशनिंग, मतलब स्पर्म का ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा हटना, मतलब स्पर्म पे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं हेड पर, उसका हटना, रिमूव होना, दैट इज कॉल्ड एज कैपिसिटेशन प्रोसेस। कैपिसिटेशन की डेफिनेशन लिखी है सबसे ऊपर देखो। कैपिसिटेशन प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, मतलब प्रिपेयर होना स्पर्म का फर्टिलाइजेशन से पहले, दैट इज कॉल्ड एज कैपिसिटेशन। हेड कंडीशनिंग बोल सकते हैं अपन, हेड कंडीशनिंग होना मतलब ग्लाइकोप्रोटीन का हटना। देन व्हेन स्पर्म टच टू जोना पॉलीसिडा प्रोटीन, के बाद में जोना पॉलीसिडा प्रोटीन होता है ओवम में, वहाँ पे जाएगा स्पर्म, जोना पॉलीसिडा प्रोटीन 3 प्रोटीन रिलीज होगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन कैसे होगी, वहाँ से ओवम रिलीज हुआ तो हाइलुरोनिडेज और ट्रिप्सिन एंजाइम रिलीज होंगे, हाइलुरोनिडेज और ट्रिप्सिन एंजाइम रिलीज होंगे। इट हेल्प्स टू पेनेट्रेट, जोना पॉलीसिडा प्रोटीन को पेनेट्रेट करेंगे, तोड़ेंगे। एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड जोलुपेनासिडा, जोना पॉलीसिडा प्रोटीन पर एंट्री ऑफ स्पर्म की एंट्री हो गई। एंट्री पॉइंट नाउन एज ओलेमा, मतलब स्पर्म का जोना पॉलीसिडा के एंट्री पॉइंट को ओलेमा बोलते हैं। आफ्टर एंट्री द साइट इज क्लोज्ड, एक बार एंट्री होने की वजह से साइट क्लोज हो जाएंगी, नाउन एज ओलेमा ब्लॉक बोल सकते हैं, जोना हार्डनिंग बोल सकते हैं, जोना टी-एक्शन बोल सकते हैं। व्हेन स्पर्म टच टू सेल मेम्ब्रेन, और स्पर्म टच करेगा सेल मेम्ब्रेन पर तो 2 कंडीशन प्रिपेयर होगी, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा, रिलीज कोर्टिकल ग्रोन्यूल, जो कोर्टिकल ग्रोन्यूल होता है ना वो प्रिवेंट करता है कि दूसरा कोई स्पर्म ना आ जाए उस साइड पे, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, क्लोज करता है उस रिसेप्टर को, और इससे सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और डेफिनेटिव ओवम प्राप्त होगा, जो दोनों अपने आप में मिलेंगे और फ्यूजन ऑफ प्रो न्यूक्लियस मेल एंड फीमेल के ओवम एंड स्पर्म फ्यूजन होंगे, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज नाउन एज 0 हावर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। आप देखते हैं हावर्स में कैसे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। फर्स्ट वीक में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांट होगा। कैसे होगा इम्प्लांट, अब देखते हैं। ये जाइगोट मैंने बता दिया जाइगोट कैसे होता है। जाइगोट को अपन क्या बोलते हैं, मैंने अभी पीछे ही बताया था, नीचे की नीचे और डेफिनेशन लिखी थी। 0 हावर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, सिंगल सेल स्टेज होती है जाइगोट का बनना। उसके बाद में सेकंड सेल स्टेज कैसे होगी, ब्लास्टोसिस होगा यहाँ पे, मतलब ब्लास्टोसिस, एक जाइगोट से दूसरा जाइगोट बनेगा। जाइगोट दूसरे जाइगोट से 2 से डबल जाइगोट, मतलब इसके 4 गुना जाइगोट और बनेंगे। 4 गुना करेंगे 2 × 4 करेंगे तो 8 सेल स्टेज होगी। ये सेल स्टेज 72 आवर्स में कंप्लीट होगी और 72 से इसके डबल होंगे। 8 से इसके डबल कितने होते हैं, 16 सेल स्टेज ये होगी 96 आवर्स में कंप्लीट, नाउन एज मोरूला मलबेरी अपीयरेंस। मतलब 16 सेल स्टेज को अपन बोलते हैं मोरूला या मलबेरी अपीयरेंस। 16 से 64 सेल स्टेज कंप्लीट होगी। 4th डे एट रीच्ड इन यूटेराइन कैविटी, सारे के सारे 4th डे मतलब चौथे दिन रीच्ड एट यूटेराइन कैविटी पर रीच्ड हो जाएंगे सारे के सारे
एट फिफ्थ डे नाउन एज ब्लास्टोसिस। फिफ्थ डे के दौरान मतलब फिफ्थ डे के मतलब ब्लास्टोसिस के दौरान सारे के सारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक्यूमुलेट ऑफ फ्लूइड एंड म्यूकस का एक्यूमुलेट होना, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रेचिंग होना, फटना, जोना पेलुसिडा डिसअपियर हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नाउन एज जोना हैचिंग। जोना हैचिंग कैसे होता है मतलब स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस, ये देखो ब्लास्टोसिस सेल्स का हटना, दैट इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा डिसअपियर हो गया। दिस प्रोसेस इज नाउन एज जोना हैचिंग। अब देखते हैं ट्रोपोब्लास्ट कहाँ पे होता है। ट्रोपोब्लास्ट, ये देखो ट्रोपोब्लास्ट ये आप मान सकते हैं अपन यूटेरस होता है। यूटेरस में सबसे ऊपर की तरफ ट्रोपोब्लास्ट होता है। आउटर सेल मास बोल सकते हैं अपन एम्ब्रियो बल्बेरी इनर सेल मास, ये देखो नीचे की तरफ एम्ब्रियो बल्बेरी इनर सेल मास, यहाँ पे बच्चा बनता है, ये ट्रोपोब्लास्ट होता है। अपन बोल सकते हैं प्लेसेंटा को, ट्रोपोब्लास्ट प्लेसेंटा दैट इज कॉल्ड एज। ये होंगे ब्लास्टोसिस, मैंने पीछे बताया था ब्लास्टोसिस। आउटर सेल मास और इनर सेल मास। आउटर सेल मास कहाँ पे होता है, ट्रोपोब्लास्ट को बोलते हैं ट्रोपोएक्टोडर्म बोलते हैं अपन, ट्रोपोएक्टोडर्म, और एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं मतलब एम्ब्रियो फ्यूजन मतलब फीटस बोलते हैं अपन उसको। फॉर्मेशन ऑफ अम्बिलिकल कोड एंड फीटस का फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा मैंने बताया अभी, ट्रोपोब्लास्ट को प्लेसेंटा बोलते हैं। ट्रोपोब्लास्ट कैसे होता है, ट्रोपोब्लास्ट में दो साइड होती है, फीटस पार्ट इनर साइड साइटोट्रोपोब्लास्ट को बोलते हैं और आउटर साइड मदर साइड होता है तो सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट या सिंसियोट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। मतलब ट्रोपोब्लास्ट दो साइड की होती है, ट्रोपोब्लास्ट प्लेसेंटा दो की साइड की तरफ होती है, एक फीटस साइड की एक मैटरनल साइड। फीटस साइड की तो अपन बोलते हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट और मदर साइड की या मैटरनल साइड को अपन बोलते हैं सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट या सिंसियोट्रोपोब्लास्ट। फीटस साइड को अपन क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस लेयर बोलते हैं, और सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट को अपन बोलते हैं मैटरनल ट्रोपोब्लास्ट या अपन बोल सकते हैं मैटरनल प्लेसेंटा को 8 से 9th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे देखो इनर सेल मास अपने पीछे छोड़ा है, फॉर्मेशन ऑफ अम्बिलिकल कोड एंड फीटस, मैंने अभी बताया ना अम्बिलिकल कोड एंड फीटस। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये इनर सेल मास यहाँ पे है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा अम्बिलिकल कोड और फीटस का, ये यहाँ पे फीटस बनेगा। यहाँ पे ये देखो ट्रोपोब्लास्ट मतलब एक तो फीटस साइड की ट्रोपोब्लास्ट और एक मैटरनल साइड, यहाँ पे एक ट्रोपोब्लास्ट यहाँ इस साइड की ओर होगा और एक मैटरनल साइड की ओर होगा। फीटस साइड को अपन बोलेंगे साइटोट्रोपोब्लास्ट और मैटरनल साइड को अपन बोलेंगे सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट या सिंसियोट्रोपोब्लास्ट। ये करेगा मैटरनल और फीटल, ये करेगा अम्बिलिकल कोड बनेगा और फीटस बनेगा। ये देखो अम्बिलिकल कोड, फॉर्मेशन ऑफ अम्बिलिकल कोड एंड फीटस। एम्ब्रियोब्लास्ट कैसे होगा मतलब इनर सेल मास, ये देखो एम्ब्रियोब्लास्ट, ये एम्ब्रियोब्लास्ट बोल सकते हैं या एम्ब्रियो बल्बेरी इनर सेल मास एम्ब्रियोब्लास्ट, एपीब्लास्ट बोल सकते हैं या हाइपोब्लास्ट बोल सकते हैं अपन। दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।